स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर। और मैं संजीत कुमार। मैंने इसके पिछले वीडियो में गॉस प्रेम के संबंधित उसके एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल्स पढ़ाया था और आज उसी का फिर से एप्लीकेशंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा गौर करेंगे। किसी आवेशित मोटे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में एक समतल प्लेट के बारे में पढ़ाया था और उसी से ये रिलेटेड है, परंतु ये मोटा प्लेट है। और आइए देखते हैं मोटे प्लेट के लिए क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखवाने जा रहा हूं। उस स्टेटमेंट को लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ आप फिगर को भी ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं और लिखते भी रहेंगे। माना कि ABCD एक मोटा प्लेट है। माना कि ABCD एक मोटा प्लेट है। जैसे कि हम मान लिए मोटा प्लेट हो गया A B C और D, जिसका आवेश घनत्व, इस पे आवेश बना लेंगे और लिखेंगे जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है जी? सिग्मा। विद्युत तीव्रता निकालने के लिए DA अनुप्रस्थ काट का विद्युत तीव्रता निकालने के लिए DA अनुप्रस्थ काट का प्लेट के एक तरफ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ऐसे कल्पना कर लेंगे जिस पर हमें विद्युत तीव्रता E का मान निकालना है। इसके किसी स्थान पर एक छोटा सा अल्पांश ds है। ये भी इसमें आपको कल्पना कर लेना है और उसके बाद हम लोग को ये निकालना है। ये ध्यान रखेंगे कि जो गॉसियन पृष्ठ होगा इस तल के लंबवत है। लंबवत कहने का अर्थ आपको मैंने बताया। और लंबवत देखें कि ये प्लेट हो गया और प्लेट पर ये लंबवत, यानी कि इस प्लेट और इस गॉसियन पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण कितना होना चाहिए जी? 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो हम लोग चित्र से जानते हैं, क्या जानते हैं जी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स आप लोग जानते होंगे कि d फाई बराबर में आपका होता है EDA। d फाई बराबर में कितना होता है जी? EDA। और अगर हम कुल फ्लक्स की बात करते हैं, तो कुल फ्लक्स के लिए हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। d फाई बराबर में इंटीग्रेशन EDA। और जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन से d साइन खत्म हो जाता है, केवल बचेगा फाई। और यहाँ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो E बाहर हो जाता है और यहाँ d से इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है तो केवल A बचता है। ये बात तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। पुनः एक बार देखेंगे, ये तो हमारा DA के लिए था, परंतु अब हम DS के लिए भी तो निकालेंगे ना। तो DS के लिए क्या होगा जी? d फाई बराबर में EDS। और आपको बोले थे कि ये सतह पर लंबवत है, तो लंबवत के लिए cos थीटा वैल्यू रखेंगे, यानी कि cos 90 डिग्री। और जब cos 90 डिग्री रखेंगे तो साथ साथ में इसका इंटीग्रेशन भी निकालेंगे। तो d फाई बराबर में इंटीग्रेशन EDS cos 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे यहाँ d से फाई, d से इंटीग्रेशन खत्म होगा, केवल फाई बचेगा। और फाई बराबर में यहाँ देखेंगे cos 90 का वैल्यू होता है 0। और जब 0 होगा तो ये सब वैल्यू को बना देगा 0, यानी कि फाई का वैल्यू मिलेगा 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे यहाँ पे, अब टोटल हमारा कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा। जब कुल फ्लक्स कितना होगा जी? तो फाई बराबर में एक बार फाई 1 आप प्लस में मान लेते हैं फाई 2। जैसे कि यहाँ पे इसको फाई 1 और यहाँ पे फाई 2।
तो फाइव मानेंगे तो फाइव बराबर में फाइव का वैल्यू कितना आया है जी, ईडी, और प्लस में फाइव टू का वैल्यू कितना आया है जी, तो 0। तो कितना मिलेगा फाइव का वैल्यू, ये मिलेगा, यानी कि इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो देखिए अब हम यहां जानेंगे गॉस थ्योरम से, यानी कि गॉस प्रमेय हमारा जो था गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है जी, फाइव बराबर में होता है, आपका बताए थे कि कुल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो कुल आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और यहां कुल आवेश का वैल्यू कितना है जी, तो आपका वैल्यू दिया गया है सिग्मा, और सिग्मा के साथ साथ कितना होना चाहिए, तो पूरा क्षेत्रफल ये घनत्व होना चाहिए, यानी कि सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। अब यहां देखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, और समीकरण 3 तथा 4 देखेंगे। समीकरण 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। समीकरण 3 4 दोनों में एलएचएस का वैल्यू जो है वह 5 है, तो इसका मतलब ये एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, यानी कि ईए बराबर में कितना वैल्यू मिलेगा जी, तो सिग्मा ए बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं आप, ईए बराबर में सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, तो ई बराबर में कितना मिलेगा जी, सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। और यह हम लोगों का प्रूफ हो चुका है कि किसी विद्युत आवेशित मोटे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात हम लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया, और ये हम लोगों का गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन था। और मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।